Good morning, students. Welcome back to Study Hub. Let's get started with geography classes. ओके सो आज हम बात करते हैं कि अर्थ की क्रस्ट जो है चेंज हो रही है, ठीक है। उसके पीछे क्या रीजंस हैं, कुछ फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो दो तरह की फोर्सेस हैं हमारी, एक्सोजेनेटिक या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, और कुछ एंडोजेनिक यानी कि इंटरनल फोर्सेस हैं, ठीक है। अब देखो ये लिखा हुआ है कि अपेयरेंस जो है वो अर्थ की चेंज हो रही है, और दो तरह की फोर्सेस जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। जो अर्थ की सरफेस के ऊपर फोर्सेस लगती हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस ही बोलते हैं या फिर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो विदरिंग और इरोजन जो है ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। विदरिंग की बात करते हैं, जब हमारी रॉक्स जो है वो डिसइंटीग्रेट या डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है, किसी भी नेचुरल एजेंट से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग पढ़ा होगा आपने बचपन में, ठीक है। डिकम्पोजिशन और कहाँ गया, डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स, ठीक है, बाय सम नेचुरल एजेंट्स आर कॉल्ड द विदरिंग। विदरिंग अलग अलग तरीके की होती है, कुछ फिजिकल होती है, कुछ केमिकल विदरिंग होती है, और कुछ जो है हमारी बायोलॉजिकल विदरिंग होती है। फिजिकल विदरिंग की बात करेंगे तो क्या होती है कि जब हमारी रॉक्स डिसइंटीग्रेट होती है, ठीक है, रॉक्स में चेंजेस आते हैं लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आता, उसको हम क्या बोलते हैं फिजिकल विदरिंग, ठीक है। क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है हमारी फिजिकल विदरिंग के, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो है वो चेंज होती है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है हमारी, वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ प्रेशर जो है प्रेशर रिलीज मैकेनिज्म होते हैं, उन सब चीज़ों की वजह से जो है फिजिकल विदरिंग हो जाती है हमारी रॉक्स की, ठीक है जी, समझ आया। अब केमिकल विदरिंग में क्या होता है, देखो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, केमिकल विदरिंग का मतलब हो गया कि हमारे केमिकल चेंजेस आएंगे उसके अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल विदरिंग बोलेंगे, ठीक है। कुछ प्रोसेसेस होती है केमिकल विदरिंग की, जैसे कि सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, कार्बनाइजेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस और चिलेशन, ठीक है। और बायोलॉजिकल विदरिंग में क्या होता है कि जो हमारे मेनली प्लांट्स और एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ की वजह से चेंजेस आते हैं हमारी रॉक्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल विदरिंग। इसमें फॉनल विदरिंग होगी, ठीक है, फौना यानी कि एनिमल्स, फ्लोरल विदरिंग होगी यानी कि प्लांट्स की वजह से हो रही है, और एंथ्रोपोजेनिक यानी कि कुछ ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से होती है, उसको बोलते हैं हम क्या, बायोलॉजिकल विदरिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब इन कुछ केमिकल विदरिंग की प्रोसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि जो सॉल्युबल पार्टिकल्स या फिर मिनरल्स होते हैं रॉक्स में, ठीक है, वो अलग हो जाते हैं रॉक से विद द हेल्प ऑफ द वाटर, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, एज वी ऑल नो, और ऑक्साइड्स वहाँ पे बनते हैं, ठीक है। इस तरह से भी विदरिंग होती है, ये भी एक केमिकल विदरिंग की एग्जांपल है। कार्बनाइजेशन में क्या होता है कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की रिएक्शन हो जाती है मिनरल्स के साथ, जो हमारे रॉक्स में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसके साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आइंस की जो है रिएक्शन हो जाती है। हाइड्रेशन में क्या होता है कि वाटर की एडिशन हो जाती है मिनरल्स में, ठीक है, ये भी एक तरह की विदरिंग हो रही है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि जहाँ पर मिनरल्स जो रॉक्स के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट है वो प्लस जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरह से डिकम्पोज और रिएक्ट होते हैं कि वो एक नया कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है, एक न्यू मिनरल कंपाउंड बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है जी, समझ में आई बात, ठीक है। इस तरह से हमारी रॉक्स जो हैं वो डिकम्पोज हो रही हैं, ठीक है, उनकी जो है चेंजेस आ रहे हैं, उनमें फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी अर्थ की क्रस्ट की चेंजेस में, ठीक है, ओके। जो सेकंड फैक्टर जो है, सेकंड एग्जांपल है हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस की, वो है हमारी इरोजन, ठीक है। इरोजन में क्या होता है कि जो रॉक मटेरियल्स है उसका रिमूवल हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। इरोजन में क्या होता है कि मिनरल्स वगैरह जो हैं वो किसी ना किसी चीज़ से जो है उठ के वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है इरोजन के बारे में, सॉइल इरोजन पढ़ी है हमने, ठीक है। इरोजन जो है वो इरोजन परफॉर्म की जाती है बाय मोबाइल एजेंट्स, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे इरोजन में इरोजन करती हैं, वो है हमारी रिवर से इरोजन होती है, स्टीम से होती है, विंड से, ठीक है ना, हवाएं चलेंगी तो भी हमारे यहाँ पे मटेरियल जो है एक जगह से और दूसरी जगह चल जाएगा, वेव से, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो ठीक है, मोबाइल एजेंट मतलब ये जो है चीज़ें चल रही हैं उनकी वजह से ही इरोजन होती है हमारी, ठीक है। इतना समझ आया। अब आगे देखो, आगे बात करेंगे हम एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। हमने एक्सटर्नल फोर्सेस पढ़ ली, विदरिंग हो रही है, ठीक है, और सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से हो रहा है, रिवर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है, ये सब चीज़ें पढ़ ली। अब पढ़ेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस। अब कैसे कुछ इंटरनल फोर्सेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है हमारी अर्थ की क्रस्ट के चेंजेस में, ठीक है। देखो, जो हमारी फोर्सेज जो हैं अर्थ के इंटीरियर में ओरिजिनेट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्सेज या फिर एंडोजेनिक फोर्सेज, ठीक है। अच्छा, ये भी दो तरह की होती है, एक होती है सडन एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है, अचानक से जो हो जाएगी उसको हम कैटास्ट्रॉफिक बोलेंगे। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट मतलब होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो तबाही लाती है ना, उसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक, ठीक है। ये सडन होती है, और एक होती है हमारी स्लो एंड ग्रेजुअल, जिसको हम डायस्ट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सडन एंडोजेनिक फोर्सेस की बात की जाएगी तो इसमें क्या होता है, ये जो होती है ये बहुत ही देर से
जो है प्रिपेयर हो रही होती है विद इन द अर्थ, अर्थ के अंदर, ठीक है। मैंने आपको अर्थ की लेयर्स भी बताई है किस तरह से हमारी ऊपर क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है, फिर कोर होती है। तो डीप इनसाइड अर्थ जो है यहाँ पर जो है ये फोर्सेज ओरिजिनेट हो रही होती हैं, और इनका जो इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा क्विक और सडन होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। जब ये बाहर आती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा क्विक और सडन इनका इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो वॉल्केनोज हो गए और अर्थ के हो गए, आपको पता ही है। वॉल्केनोज जो हैं वो भी कैसे ज़मीन के अंदर होता है मैग्मा, है ना, और वो तो बहुत देर से अंदर जो है वो प्रिपेयर हो रहा होता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो एकदम से जो है वोल्केनो बर्स्ट हो जाता है ना। वैसे ही अर्थक्वेक की बात की जाए तो अर्थक्वेक के साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये हमारी क्या है, एंडोजेनिक फोर्सेज हैं, जो हमारी क्या है, सडन एंडोजेनिक फोर्सेज है और कैटास्ट्रॉफिक होती है, ठीक है। ओके, फिर बात करते हैं स्लो और ग्रेजुअल एंडोजेनिक फोर्सेज के बारे में। ये होती है हमारी डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज। ये फोर्सेज जो है ये इससे क्या होता है कि हमारी क्रस्ट की मूवमेंट जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तरीके से मूवमेंट होती है, ठीक है। ये भी डीप इनसाइड द अर्थ जो है ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन ये डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज होती हैं, ठीक है। इनका इफेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है, बहुत ही स्लो इफेक्ट होता है इनका, ठीक है। और ये इनका इफेक्ट हमारी अर्थ की क्रस्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सालों के लिए यहाँ पर रहता है, ठीक है। आफ्टर 1000 मिलियन ईयर्स तक जो है हमें विजिबल रहता है इनका इफेक्ट, ठीक है। इन फोर्सेस को जो है हम कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस कहते हैं। जो हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं उनको हम कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस कहते हैं, और जो हमारी जो स्लो और ग्रेजुअल होती है और जो हमारी सडन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस कहते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, अर्थक्वेक से भी डिस्ट्रक्शन होती है, वोल्केनो से भी डिस्ट्रक्शन होती है ना। तो ये कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस होती है। इनकी वजह से जो है क्या इफेक्ट यहाँ पर होता है, यहाँ पर माउंटेन्स जो है बनते हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स, टेक्टोनिक लेक्स, बिग फॉल्स जो है, ये सारी चीज़ें जो है ये बनती है हमारी स्लो और ग्रेजुअल एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, ठीक है। ओके ओके, और ये जो डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस है ये भी फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एपिरोजेनिक फोर्सेस और ओरोजेनिक फोर्सेस। पढ़ेंगे एपिरोजेनिक क्या होता है और ओरोजेनिक फोर्सेस क्या है। एपिरोजेनिक फोर्सेस का मतलब होता है जो वर्टिकल मूवमेंट हो रही है, ठीक है। वर्टिकल मूवमेंट हो रही है हमारी यहाँ पर अर्थ की क्रस्ट पे, जो कॉन्टिनेंट मासेस हैं उनकी अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, उनको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एपिरोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। ये जो एपिरोजेनिक फोर्सेस हैं ये लार्ज कॉन्टिनेंट्स के लार्ज पार्ट को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। और ये भी फर्दर डिवाइडेड होती है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, ठीक है, याद ना। एक तो यह है एपिरोजेनिक फोर्सेस का मतलब होता है कि वर्टिकल तरीके से मूवमेंट हो रही है, और अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है, याद रखना इस बात को। और ये हमारे एक लार्ज पार्ट जो है कॉन्टिनेंट का उसको इफेक्ट करती है एपिरोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। फिर बात करते हैं ओरिजिनिक फोर्सेस की। अब ओरिजिनिक फोर्सेस जो है ये भी हमारी एक एंडोजेनिक फोर्स है, यानी कि डीप इनसाइड अर्थ ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये हमारी एक तरह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इस तरह से होते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है हमारी यहाँ पर, और इसको ही हम टेंजेंटल फोर्सेस भी कहते हैं। टेंजेंटल फोर्सेस होती है जो सिर्फ ऐसी फोर्स जो सिर्फ टच होकर के निकल जाए किसी भी चीज़ को, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंटल फोर्सेस बोलेंगे, ठीक है। टच होकर के निकल जाए। अब जैसे अगर हम बात करें अर्थक्वेक की, ठीक, तो ये टेंजेंटल फोर्स कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये डीप इनसाइड द अर्थ बन रही है, और बाहर जब सर्फ जो वो वेव्स जो हैं ऊपर टकराएंगी, अर्थ के बारे में बड़ी अर्थ के बारे में ऊपर टकराएंगी, तो वो पूरे एक एरिया को अफेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन ये फोर्सेज जो है ओरिजिनिक फोर्सेज जो है ये एक टेंजेंटल फोर्सेज हैं, ठीक है। इनकी फोर्सेज जो है इनकी जो मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। ओके, दो तरह से काम कर सकती है, एक अपोजिट डायरेक्शन में और एक टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। ये जो ओरिजिनिक फोर्सेज है ये एक तो अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती हैं, ठीक है, या तो फिर टुवर्ड्स ईच अदर होगी, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़िए कैसे। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट होती हैं तो उस टाइम पे इनको टेंशनल फोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। टेंशनल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो अगर लैंड मासेज हैं, अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर ओरिजिनिक फोर्सेज जो है वो ओरिजिनेट होती है, तो ठीक है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो उनको हम टेंशनल फोर्सेज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रैकिंग हो जाएगी, फ्रैक्चरिंग हो जाएगी, ठीक है, फॉल्टिंग यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर ये लैंड मास यहाँ चला गया, ये लैंड मास यहाँ पर क्रैकिंग हो जाएगी ना। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जब ये फोर्सेज जो हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, तो ये टेंशनल फोर्सेज होते हैं, और इन टेंशनल फोर्सेज जो है इनकी वजह से फॉल्टिंग, क्रैकिंग, फ्रैक्चर वगैरह ये सब चीज़ें हो जाती है, इसलिए इनको डाइवर्जेंट फोर्सेज भी कहते हैं, ठीक है। ओके, उसी तरह से अगर हम बात करें, हमें प्लेट टेक्टोनिक में ये चीज़ें पढ़ी थी हमने, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट के बारे में, ठीक है। और जब ये फेस टू फेस ऑपरेट होती है तो इनको कंप्रेशन, ऑब्वियसली बात है, जब ये एक लैंड मास है, ये लैंड, जब ये एक दूसरे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये एक कंप्रेस करेगा ना एक दूसरे को, तो इनको हम कन्वर्जेंट फोर्सेज तब बोलेंगे, ठीक है। और इनकी वजह से ही फोल्डिंग और रैपिंग हो जाती है। तो मैंने पढ़ा था कि ये इस तरह से होता है लैंड मास, और एक ऊपर के लिए चल जाता है, और माउंटेन्स वगैरह जो है वो भी इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है जी, समझ में आई बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या फोर्सेज जो हैं वो इफेक्ट करती हैं अर्थ की क्रस्ट को। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा एक होती है हमारी एंडोजेनिक फोर्सेज, एक होती है हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेज। एंडो का मतलब क्या होता है, इंटरनल,
ठीक है। एंडो का मतलब क्या होता है, इंटरनल होता है ना, और एक्सोजेनिक का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्सेस। अब एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं ये हमारी सडन होती हैं और स्लो होती हैं। अगर सडन की बात करें, सडन एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती है हमारी कैटास्ट्रॉफिक होती है, ठीक है, जैसे वॉल्केनोज और अर्थक्वेक हो गए। और जो स्लो एंड ग्रेजुअल होती है वो कौन सी होती है हमारी, वो दो तरह की होती है, एपिरोजेनिक होती है और ओरोजेनिक होती है, ठीक है। अगर हम ओरोजेनिक की बात की जाए, वो दो तरह की होती है, टेंशन हो जाएगी अब जब वो कन्वर्ज करेंगी, जब वो डाइवर्ज करेंगे तब वो टेंशनल फोर्सेस बनेगी, ठीक है, जिसमें फॉल्टिंग, क्रैकिंग और फ्रैक्चर जो है वो हो सकता है। और कंप्रेशन जब होती है, जब वो क्या करती है, जब वो आपस में कन्वर्ज करेंगे, है ना, तो वो फोल्डिंग हो सकती है, रैपिंग हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। ओके। अगर हम एपिरोजेनेटिक की फोर्सेस की बात की जाए तो ये अपवर्ड मूवमेंट, ये वर्टिकली चलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकते हैं इसके, ठीक है। और एक्सोजेनिक फोर्सेस में हमने पढ़ा कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती है वो इरोजन हो गया, इरोजन हो जाता है हमारा, और विदरिंग हो जाती है रॉक्स की, ठीक है। ये है हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर चेंजेस जो है वो इस तरह से आ रहे हैं, दो फोर्सेस, और ये चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। थोड़ा सा अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब अर्थक्वेक जो है वो एक्चुअली क्या है, वो एक वाइब्रेशन है, ठीक है, जो हमारी कैटास्ट्रॉफिक एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होती है, यानी कि सडन है हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। जो अर्थक्वेक है इसकी जो मैग्नीट्यूड या फिर इंटेंसिटी, एनर्जी जो रिलीज हुई है उसका मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिचर स्केल, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, मैग्नीट्यूड किससे मेजर किया जाता है, तो रिचर स्केल से मेजर किया जाता है। और डैमेज जो है वो कॉज कितना हुआ, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी जो है मर्करी स्केल से मेजर की जाती है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये दो स्केल आपको याद रखना है, रिचर स्केल जो है मैग्नीट्यूड मेजर करता है और मर्करी स्केल जो है वो डैमेज करता है कि डैमेज कितना हुआ, डैमेज की इंटेंसिटी, ओके। द प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक, जहाँ से ओरिजिनेट होता है हमारा अर्थक्वेक, उसको क्या बोलते हैं, फोकस। सपोज ये एक अर्थ है ना, सपोज यहाँ पर जो है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो इस पॉइंट को जो है हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इस फोकस के ऊपर, सरफेस के ऊपर डायरेक्ट जा कर के जो ये पॉइंट होगा, जो जब जब ये वेव जो है ऊपर जाएगी, ठीक है, ग्राउंड के साथ जब टकराएंगी, तो फोकस के ऊपर पेंडिकुलर जो पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हिपोसेंटर या फिर एपिसेंटर, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, हिपोसेंटर या एपिसेंटर, ठीक है। और सिस्मोलॉजी जो है वो होती है स्पेशल ब्रांच ऑफ द जियोलॉजी जो डील करती है स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में सबसे पहले ये वाइब्रेशंस होती हैं, जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है उसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पर ये टकराती है ऊपर पेंडिकुलर उसको हम हिपोसेंटर या फिर एपिसेंटर बोलते हैं। और मैग्नीट्यूड जो है वो मेजर करते हैं हम रिचर स्केल के साथ, और जो हमारी डैमेज जो है कितना हुआ उसकी इंटेंसिटी मेजर करते हैं मर्करी स्केल्स के साथ। और सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। अब अर्थक्वेक के बारे में आगे भी है वो कल पढ़ेंगे, इतना समझ आ गया, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही, ओके।